हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर ह्यूमन बीइंग्स योर सिस्टर इज बैक विद अ नई वीडियो अपॉन द सेम टॉपिक जो चल रहा था हमारा विच वाज मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन के ही ऊपर हम लोग दोबारा से बात करने वाले हैं इस वीडियो में भी। बाकी के की पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए और हम लोगों की ये वीडियो पर्याप्त हो मैनिफेस्टेशन को मास्टर करने के लिए। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जैसा कि डिस्कस किया कि क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं विच इज़ क्लैरिटी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको जब तक नहीं पता है कि आपको कहाँ पे जाना है, आप कहीं पे भी चले जा रहे हो और फिर आप कहीं पे पहुंच जाते हो, आप कहते हो यहाँ पे तो आना ही नहीं था। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सेकेंड पॉइंट आता है अपने सराउंडिंग्स के बारे में माइंडफुल होना। योर सराउंडिंग्स ईदर मेक यू और ब्रेक यू। आपके आसपास में जो भी रहता है या जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि आप क्या बनोगे। क्योंकि बिलियनर्स के बीच में जो पैदा होगा वो बिलियनर ही बनेगा बेटा, और लाइक पुअर्स के बीच में जो पैदा होगा वो यूजुअली पुअर ही होते हैं। तो जिस तरीके से आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करोगे उसी तरीके से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अपने माइंड को उस तरीके से स्टिमुलेट करना ज़रूरी है जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका माइंड बिहेव करे या काम करे उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लाइक इस पूरे मैनिफेस्टेशन थिंग के लिए। There's this rich billionaire who walks into a showroom of full of sports bikes, super bikes, comfortable cars, luxurious cars, और वो किसी एक कार को सेलेक्ट करता है, सेइंग ये मुझे चाहिए, उसको चेक करता है ठीक ठाक है और फिर वो खरीद लेता है। द सेम वे जिस तरीके से हम एक क्लोथ्स स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन से वाले कपड़े अच्छे हैं, देखते हैं, चेक करते हैं और वो कपड़े ले लेते हैं। हम लोगों की फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी या माइंडसेट इतना है कि वी आर कंफर्टेबल विद दोज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोथ्स कि हमारे बजट में यही कपड़े हैं। ठीक है, बट फॉर बिलियनर्स, फॉर दैट पर्टिकुलर बिलियनर, उसके लिए ये उसका माइंडसेट है कि मेरे बजट में ही है ये दिस इज नथिंग बिग। तो उस हिसाब से वो कोई भी गाड़ी या कोई भी बाइक उठाता है और उसको चूज करता है, दैट्स ऑल, मतलब खत्म। दिस इज द माइंड सेट यू हैव टू मेक ऑफ योर ओन टू गेट योर गोल्स डन फॉर रियल। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करो, वो भी शो ऑफ नहीं करते हैं जो रियल रिच पीपल होते हैं, नॉट रिच बट वेल्दी पीपल। सो उस तरीके से यू डू नॉट इवन हैव टू शो ऑफ, यू डू नॉट हैव टू बी लाइक हाँ मेरे पास में तो सब कुछ आ जाएगा, आई वुड बी अ बिलियनर। नो, दिस नॉट हाउ यू वर्क। ठीक है, यू हैव टू बी हम्बल। वो चीज़ें हम लोग बाद में भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इन द सेंस, हम लोग जब उन स्पोर्ट्स बाइक या स्पोर्ट्स कार को देखते हैं we get so much overly excited. I also used to get at some point, but not now, क्योंकि मैंने वैसे तो सारी की सारी लग्जरियस बाइक्स और कार्स चला के देख ली हैं या उनमें बैठ चुकी हूँ, बट अब वैसे भी नहीं ही वो एक्साइटमेंट शो करती हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आई नो अबाउट दिस फैक्ट, आई नो अबाउट कि किस तरीके से चीज़ें रिएक्ट करती हैं आपके रिएक्शन के ऊपर। पता है, चीज़ें आपको चूज करती हैं, आप चीज़ों को चूज नहीं करते। दिस इज अ फैक्ट जो मुझे भी लेट पता चला बट आपको भी अभी पता चल गया। यू नो, दैट्स अ बिग डील। चीज़ें आपको चूज करती हैं, आप चीज़ों को चूज नहीं करते हो। व्हेन यू गो टू अ स्टोर, थिंग्स चूज यू, नॉट यू चूज थिंग्स। आपका ऑरा या आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ से अगर मैच करती है तो वो चीज़ आपको चूज करेगी या आप उस चीज़ को पसंद आओगे, वरना नो, नो, नथिंग। इस तरीके से यू हैव टू मेक योर माइंड सेट इतना बड़ा, यू डू नॉट हैव टू शो द क्रेविंग, ओ सुपर एक्साइटेड हूँ मैं, मैंने एक सुपर बाइक देखी। नोप, you have to be like okay, that is normal, that is good, I would also get at that point someday, but you do not have to do over excitement thing. Oh, एक गाड़ी देखी मैंने, रोल्स रॉयस जाती हुई देखी। Nope, it's good, it's okay, it's normal, behave normal, and you will get that things in a normal state. ठीक है, तो या, you surround yourself
उन्हीं चीज़ों से आप बिल्ड या ब्रेक होते हैं, ठीक है? अपना सराउंडिंग्स वाइज़ली चूज़ कीजिए, ओके? नाउ लेट्स गेट अपॉन द थर्ड पॉइंट, व्हिच इज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डियर। सी, पता है मुझे, वी आर इंडियन फैमिली के बच्चे, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, और हम लोगों को इतनी केयर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है as being Indian middle class kid, but this is not a joke. This is a scar, a wound, एक ऐसी चोट जो हमारे पेरेंट्स ने चाहते या ना चाहते हुए हमें दी, बट अब हमें इसी के साथ में जीना भी पड़ता है कई बारी। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना खुद का एटलीस्ट ध्यान रखें। हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं। एटलीस्ट अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करो कि आप अपने खुद के पेरेंट हो या आप अपने खुद के चाइल्ड हो, समझे? लाइक ट्रीट योर सेल्फ लाइक योर ओन किड, ठीक है? ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू आर योर ओन पेरेंट। अपने आप को बच्चे की तरह ट्रीट करो। अपने आप को कई बारी जब खुश हो तब अच्छी अच्छी ट्रीट्स दो। अपने आप को सोलो डेट पे लेके जाओ। दीज आर द थिंग्स दैट यू कुड डू फॉर योर सेल्फ टू मेक यू फील गुड, और दैट्स नॉट अ बिग डील टू गो ऑन अ सोलो डेट। ये हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बस इसी वजह से ऑकवर्ड लगता है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू प्रैक्टिस। इंस्टेड ऑफ एक से दूसरी लाइक लड़की के ऊपर या एक से दूसरे लड़के के ऊपर जंप करने के, डेट योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? हील योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद में गो ऑन दोज थिंग्स। क्योंकि यू नो, जब तक यू वांट हील योर सेल्फ, आप सामने वाले को भी और अपने आप को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग रहे हो, ठीक है? सो डू नॉट गो फॉर दोज थिंग्स, इंस्टेड गो फॉर अ सोलो डेट promoting single life. Yeah, never mind. So take care of yourself. That's a serious point. And let go of your parents. उनको माफ कीजिए. Forgive them. Take care of yourself like your own parent. Now let's get upon the fourth point, which is don't give your emotional control to others. आपने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, यार इतनी सारी बीमारियां हो रखी हैं मुझे, यार इतनी ज़्यादा बीमार रहती हूँ मैं, ये यार यार इतना ज़्यादा बीमार रहता हूँ मैं, मेरी कमर में दर्द है, अभी अभी बुढ़ापा आ गया, अभी तो मेरी एज ही क्या हुई है, इस तरीके से सुना होगा आपने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चीज़ें बोल बोल के, एफर्म कर करके हम लोग अपने लिए वो बीमारियां बना रहे होते हैं। इवन इफ यू वुड सी, हिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी बीमारियां कम की हैं ये चीज़ें इफॉर्म करके या ये चीज़ें बोल के। बट व्हाट वी डू इज, हम लोग इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, हम इन बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं ये चीज़ें बोल बोल के कि भाई यार हार्ट डिजीज भी हो रखी है, यार मेरी लाइक बॉडी भी पेन करती है, यार फीवर रहता है मुझे तो 24 घंटे। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। डू नॉट इफॉर्म दीज थिंग्स। दूसरी बात, अपने आप को इतना डिप्रेस्ड फील मत करवाओ, ठीक है? डू नॉट रोमेंटिसाइज डिप्रेशन, और स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल हु रोमेंटिसाइज डिप्रेशन। माना कि वो आपके दोस्त हैं, माना कि वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बट यार स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल हु रोमेंटिसाइज डिप्रेशन। दैट्स अ रियल बिग डील। और उनको भी बोलो डू नॉट रोमेंटिसाइज डिप्रेशन। इसकी वजह से यू अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स, यू अट्रैक्ट वो बीमारियां जो आपको नहीं होनी चाहिए, यू अट्रैक्ट those things जो you do not deserve, ठीक है? तो be mindful of what you are saying and do not give your emotional control to others. कोई क्या बोलता है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? Do not care about them, care about yourself, take care of yourself, समझे? So that was the fourth point. Do not give your emotional control to others. You know yourself more than any other human being on this planet because आपने अपने साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है and you know about yourself instead of any other being. तो take care of yourself. Okay. Now let's get upon the fifth point, which is gratitude journaling. This is one of my favorite things. और मैं आपको like एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करके अब तक 2 डायरीज भर दी हैं। लाइक आई हैड
completed those diaries just with gratitude journaling. मैंने उनके अंदर लिखा that what I am grateful for, किस किस चीज़ों के लिए मैं भगवान को या मदर नेचर को या डिवाइन एनर्जी को थैंक करती हूँ या बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन चीज़ों के लिए। ये चीज़ें लिखने से और ज़्यादा आती हैं एंड दैट्स अ गेम चेंजर। जिस तरीके से आप मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बीमारियां भी क्योर की हैं ये बोल के कि मैं ठीक हो रही हूँ या मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं बहुत फिट हूँ। उसी तरीके से व्हेन यू से कि यार कितने अच्छे दिन जा रहे हैं, कितना हील हो रही हूँ मैं, या मेरे पास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, आई एम सो हेल्दी, आई एम सो पावरफुल, आई एम सो मेजेस्टिक, माइंडफुल। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, जितने ज़्यादा पॉजिटिविटी लिखते भी हैं, हम लोग ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज़ माई रिसेंट मोस्ट बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बहुत सारी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग अब भी कर रखी है, लाइक इफ़ यू वुड सी दिस पार्ट इज ग्रैटिट्यूड जर्नल और ये इज माई डे के बारे में लिखना, लाइक जर्नल अबाउट माई ओन डे। ठीक है, सो इस तरीके से इसके अंदर तो मैंने थोड़ा सा कम लिखना शुरू कर दिया, अदरवाइज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज पूरा पूरा पेज जर्नलिंग से भर देना, ग्रैटिट्यूड जर्नल से। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू। ठीक है, एंड नाउ आई ऑल्सो टू कंटिन्यू इट। और मैंने एक चीज लिखी थी इसके अंदर, दैट आई एम नोन टू बी गुड लक, एंड दैट एक्चुअली केम ट्रू। नाउ wherever I do go, काला टिक्का टू दिस थिंग, वेयर एवर आई डू गो, मेरे साथ में गुड लक चलता है। मैं अपने आप को गुड लक मानती हूँ, मैं जिसके भी साथ में होती हूँ उसके साथ में गुड लक जुड़ जाता है। लाइक व्हेन आई एम फीलिंग हैप्पी, पीपल अराउंड मी ऑल्सो गेट टू बी हैप्पी, लाइक मोर हैप्पियर देन मी। दे आर सो ग्रेटफुल टू मी, यार you are something, like wow to you. This is how gratitude journal helps. Like, this is how actually manifestation works. Gratitude journal is just a part of। मैंने एक विजन बोर्ड भी बनाया था यूनिवर्सिटी में एंटर होती। अभी मैं घर पे हूँ अपने, ठीक है, राइट नाउ आई एम शूटिंग एट माई होम, तो मेरे को याद नहीं रहा वो बताना। आई एम अ ह्यूमन, आई कुड फॉरगेट द थिंग्स एंड इट्स ओके। ओके, सो मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था जिसके ऊपर मैंने लिखा था कि क्या क्या चीज़ें आई डू वांट टू अचीव। जिस तरीके से आई एम द एल्डेस्ट किड, मैं सबसे बड़ी बच्ची हूँ अपने घर की, तो मेरे छोटे दो भाई बहन हैं, और जैसे वो बड़े हुए, जैसे वो पैदा हुए और हमारी ज़िंदगी में आए, मुझे लगा कि मेरा प्यार कम हो गया अपने पेरेंट्स से मिलने वाला। आई वाज लाइक आई वांट टू बी लव्ड, आई वांट टू बी लव्ड। मैंने क्या किया, विजन बोर्ड पे छोटे छोटे से हार्ट लगा के लव्ड 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 ऐसे लिखा। और मेरे पास में अभी वो लाइक छोटे छोटे से हर्ट्स पड़े हैं घर पे, बिकॉज आवर हॉस्टल इज क्लोज्ड फॉर वंस। तो उसकी वजह से like in 1 to 2 months itself, people started adoring me, like wow, like they used to, मेरे आसपास के लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं मुझे जैसे मैं उनकी बच्ची हूँ। दे यूज टू ट्रीट मी लाइक देयर ओन किड। दे यूज टू ट्रीट मी लाइक, यार तू देख, सबसे पहले यार तू मतलब एक छोटा बच्चा ऐसे क्यों करने लगा। एंड दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज और समथिंग, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स। दे यूज टू टेक केयर ऑफ मी लाइक दिस। तो this is something you do get to have. This is one of the points, like मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी अचीव की obviously by just writing those things on the vision board. Vision board is something जिसके ऊपर आप बहुत टाइम तक ध्यान देते हो। Vision board is something जो आपके वर्क प्लेस, जैसे आपकी टेबल है, टेबल के सही आगे आप लगा दो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो। तो वहाँ पे अगर आप विजन बोर्ड लगाते हो, दैट वुड वर्क दी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आपकी नज़रें जाती हैं और आपके सबकॉन्शियस में वो हिट करता है, जिसकी वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट होती ही होती है। इट डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन मैनिफेस्ट। ठीक है, तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, एंड
लव यू, बाय बाय, टेक केयर माय डियर ह्यूमन सिबलिंग।